सर्दियां होंगी जब तापमान तो -50 डिग्री तक जाएगा, लेकिन बर्फबारी के बावजूद हमारे सैनिक इन पोस्ट पर मुस्तैद रहेंगे। इससे पहले अक्टूबर अंत में पोस्ट खाली करने का काम शुरू हो जाता था और फिर मार्च में वापसी होती थी। इस बार सर्दियों में भारतीय सेना की इन पोस्ट पर तैनाती चीन की हरकतों पर निर्भर करेगी। बॉर्डर पर चल रहे इस विवाद को अगले कुछ हफ्ते में सुलझाना नामुमकिन सा है और सर्दियां शुरू होने में बमुश्किल 4 से 5 हफ्तों का ही वक्त बचा है। ऐसे में ज्यादा दिनों तक हमारे पहले से ज्यादा सैनिक वहां तैनात रहेंगे। इससे सेना का खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार सेना ने लद्दाख में अगले 1 साल का राशन जमा कर लिया है। लद्दाख में सेना की 14वीं कोर में 75,000 सैनिक हैं। इस बार 35,000 ज्यादा फोर्स को वहां भेजा गया है। चीन विवाद के बीच सेना ने हाल ही में अपनी 3 डिवीजन, टैंक स्क्वाड्रन और आर्टिलरी लद्दाख सेक्टर में शिफ्ट की है। 15,000 से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेना की चौकियों पर एक सैनिक का साल भर का खर्च 17 से 20 लाख रुपए तक आता है। इसमें हथियार, गोला बारूद की कीमत शामिल नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया की कोई भी सेना इस ऊंचाई पर इतने सैनिकों की तैनाती नहीं करती है। इसके अलावा लद्दाख की 14वीं कोर के हिस्से हर साल सर्दियों के लिए सबसे ज्यादा सामान स्टॉक करने का रिकॉर्ड भी है। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव। अक्टूबर के महीने में लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले दोनों ही रास्ते जोजिला और रोहतांग बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद हों उससे पहले हर साल 3 लाख टन सामान सेना के लिए लद्दाख पहुंचाया जाता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग की इस कवायद से 6 महीने तक सेना लद्दाख इलाके में गुजर बसर करती है। मार्च से अक्टूबर के बीच सेना हर दिन 150 ट्रक राशन, मेडिकल, हथियार, गोला बारूद, कपड़े, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स लद्दाख भेजती है। सर्दियों में हर जवान पर स्पेशल कपड़े और टेंट के लिए करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें 3 लेयर वाले जैकेट, जूते, चश्मे, मास्क और टेंट शामिल हैं। राशन के माध्यम से यहाँ पर डिप्लॉयड फौज के लिए एक बहुत जरूरी यूनिट है। जैसा आप देख सकते हैं, हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड है, उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक का ना हो। साथ ही साथ आपको यह भी यकीन दिलाना चाहेंगे कि आज की तारीख में जितनी फौज लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड है, उसकी जरूरत का सारा साजो सामान, सारा राशन हम रिसीव कर चुके हैं और स्टॉक कर चुके हैं। अब जब हमारी सेना चीन से मुकाबले की तैयारी कर रही है, तो सेना को लगभग 2 गुने स्टॉक और राशन की जरूरत होगी। पिछले महीने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सेना सर्दियों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लंबे मुकाबले के लिए तैयार है। पैंगोंग, चुशुल और गलवान के वो इलाके जहां मई से लेकर अभी तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई है, वहां की ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा है। बर्फीला रेगिस्तान कहलाने वाले लद्दाख में बाकी इलाकों से काफी ज्यादा ठंड होती है।
लेकिन भारत इकलौता देश है जिसे सियाचिन जैसे जगहों पर सेना की तैनाती का तजुर्बा है, जिसका अनुभव